ये वो शख्स था जो पहले इस्लाम के खिलाफ तलवार उठाता था, फिर वही तलवार इस्लाम की हिफाजत बन गई। हिस्ट्री उसे एक मिलिट्री जीनियस के नाम से याद करती है और मुस्लिम उसे कहते हैं सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। ये कहानी है खालिद इब्न अल वलीद की, वो सिपाही जो कभी जंग नहीं हारा। खालिद कुरैश के एक ताकतवर खानदान में पैदा हुए। बचपन से ही उनकी ट्रेनिंग तलवार, घोड़ा सवारी और बैटलफील्ड स्ट्रेटजी में हुई। जब इस्लाम मक्का में फैलना शुरू हुआ, खालिद ने उसे अपनी रिवायत और ताकत के लिए खतरा समझा। बैटल ऑफ उहुद, यहीं पर खालिद ने अपनी मिलिट्री ब्रिलियंस दिखाई। उन्होंने मुस्लिम आर्मी के पीछे से अटैक किया। एक ही स्ट्रेटेजिक मूव ने पूरी जंग का रुख बदल दिया। वो सिर्फ बहादुर नहीं थे, वो सोचने वाले कमांडर थे। लेकिन वक्त के साथ उनके दिल में सवाल पैदा हुए, क्या ये पैगाम झूठ हो सकता है? क्या इतनी सब्र और यकीन सिर्फ एक इंसान का काम हो सकता है? आखिर एक दिन खालिद ने फैसला कर लिया। वो मक्का से निकले और मदीना की तरफ रवाना हो गए। जब वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के सामने पहुंचे तो ना उन्हें जलील किया गया, ना उन्हें सजा दी गई, उन्हें इज्जत दी गई। उस दिन इस्लाम को सिर्फ एक नया मुस्लिम नहीं मिला, उस दिन इस्लाम को एक फ्यूचर लेजेंड मिला। बैटल ऑफ मूता। मुस्लिम आर्मी बहुत कम थी, दुश्मन हजारों में था। 3 कमांडर शहीद हो गए, आर्मी टूटने के करीब थी। तब खालिद ने जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने फॉर्मेशन चेंज की, लेफ्ट और राइट फ्लैंक रोटेट किए। दुश्मन को ये महसूस करवाया कि जैसे नए लश्कर आ गए हों। उन्होंने आर्मी को तबाही से बचा लिया। जब ये खबर मदीना पहुंची तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने फरमाया, आज से खालिद सैफुल्लाह हैं, अल्लाह की तलवार। इसके बाद जंग पर जंग। यरमूक में रोमन एम्पायर की ताकत हिल गई, फारिस के लश्कर टूट गए। खालिद ने कभी जंग नहीं हारी। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल नहीं होती थी, वो अनप्रेडिक्टेबल थे। स्पीड उनका वेपन था। उनके सिपाही कहते थे, जब खालिद लीड करते हैं हमें डर महसूस नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी जीत उनकी बैटलफील्ड पर नहीं थी, उनकी शोहरत अपने पीक पर थी। तब एक खत आया। कैलिफ उमर इब्न अल खत्ताब ने उन्हें कमांड से हटा दिया। सोचिए, एक अनडिफीटेड जनरल, एक लेजेंड, और उसे हटा दिया गया। लेकिन खालिद ने गुस्सा नहीं किया, न बगावत न शिकायत। वो एक आम सिपाही की तरह लड़ते रहे, क्योंकि उनके लिए जंग कुर्सी के लिए नहीं थी, वो सिर्फ अल्लाह के लिए थी। यहां उनकी सबसे बड़ी जीत हुई, अपने ईगो पर। खालिद ने 100 से ज्यादा जंगों में हिस्सा लिया। उनके जिस्म पर तलवार और तीर के निशान थे, लेकिन वो बैटलफील्ड में शहीद नहीं हुए। वो अपने बिस्तर पर वफात पा गए। उन्होंने कहा, मैंने हर जंग में शहादत तलाशी, लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए कुछ और लिखा था। ये अल्फाज एक वॉरियर के नहीं, एक मोमिन के थे। खालिद की कहानी सिर्फ जंग की कहानी नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। दुश्मन से डिफेंडर, लीडर से सर्वेंट, पावर से सबमिशन। असल जीत बैटलफील्ड पर नहीं होती, असल जीत दिल के अंदर होती है। और इसीलिए दुनिया उसे मिलिट्री जीनियस कहती है, मगर उम्मा उसे कहती है सैफुल्लाह। If this Khalid ibn al-Walid biography and Saifullah story inspired you as one of the greatest Islamic history heroes,